नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए और जीरो टॉलरेंस टोल फ्री नंबर भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। हम इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए और टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी ने ये भी कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि और व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि हाल ही में सीएम ने 1905 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों पर विभाग कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, ये जांचने के लिए कई आवेदकों से फोन पर बातचीत कर फीडबैक लिया था। इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि अब उनकी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार भी व्यक्त किया था। हेलो, हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, भाई बोल रहा सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा कॉल किया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाल ही में उच्च अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए और गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है वहां दोबारा अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा। सीएम धामी ने अधिकारियों से शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण की भी विस्तृत आंकलन कर जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। यानी धामी ने इस बैठक में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को रोकने और प्रदेश के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के साथ साथ अतिक्रमण जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इसी को लेकर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता विद्यार्थी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ गई है। आशीष नौटियाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज में। सबसे पहले मैं आशीष नौटियाल जी आपके पास जाना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। बीजेपी अब भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में ये कितनी कारगर साबित होगी, क्या मानते हैं आप?
देखें, बीजेपी के राज में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना मुझे नहीं लगता कहीं और हुआ होगा। आज आप देखिए, रोज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और मुझे लगता है हर भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचारी 1% 2% ही पकड़े जाते हैं, बाकी 98% तो भ्रष्टाचार करके निकल जाते हैं। और मैं अखबार में ये पढ़ता हूँ और सूचना ये सोशल मीडिया में टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, 100 भ्रष्टाचारी पकड़ लिए, 50 पकड़ लिए। तो मेन इन छोटे छोटे कुछ भ्रष्टाचारियों को पकड़कर दिखाने का काम धामी सरकार कर रही है। मेन भ्रष्टाचारी तो इनके मंत्रालय के अंदर बैठे हैं। अगर आपको भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो आपको पता है कि आपके मेयर गामा जी के ऊपर 22 से अधिक संपत्ति का आरोप लगा, पर आपने जिसने आरोप लगाया उसे ही जिला बदर कर दिया। गणेश जोशी जी के ऊपर आरोप है, जब आरोप लगा तो आपने उसे जिला बदर करने का काम किया। उस जज ने जिसने कहा कि जांच होनी चाहिए उनको हटाकर किनारे कर दिया। तो और खनन व्यापारी आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, माफिया आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, तो इनकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। आज की डेट पे अगर आपको बिजली पानी का कनेक्शन भी लेना है तो वहां भी भ्रष्टाचार है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। और जो अगर 100-200 लोग पकड़े जा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 या 2% लोग ही पकड़े जाते हैं, सब नहीं पकड़े जाते हैं। भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है और इनको जुमलेबाजी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो। आज प्रधानमंत्री जी का एक नया जुमला दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया, जिनकी रगों पर जो है सिंदूर बह रहा है गरम गरम। आप बताएं ये जुमला है कि हकीकत है? कितने जुमले छोड़ोगे जनता के सामने, कितना झूठ बोलोगे? झूठ की राजनीति करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के अंदर कहीं भ्रष्टाचार कम हुआ। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है और सरकार खुद भ्रष्टाचार में संलग्न है। नहीं आशीष जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, आपकी भी तो सरकार रही है, वहां पर घोटाले नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब राज्य का गठन हुआ था 2000 में, उसके बाद पहली बार जब सरकार बनी थी, आपकी सरकार जब बनी 2002 में, तो सबसे पहला घोटाला आपके राज्य में ही हुआ। कौन सा घोटाला हुआ सोनी जी? सबसे पहला घोटाला जो आपदा घोटाला है वो उनके जो आपदा घोटाले के जो सरगना है वो इनकी पार्टी में है ना। एनडी तिवारी के कार्यकाल में क्या घोटाला नहीं हुआ नौटियाल जी? देखें, घोटालेबाज के लिए 2 ही जगहें हैं, या तो भाजपा ज्वाइन कर ले या जेल चले जाए। और मुझे लगता है घोटालेबाज जो हैं भाजपा के अंदर हैं, जिन्होंने घोटाला किया वो भाजपा के अंदर है, जेल नहीं जा पाए। सारे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज भाजपा के अंदर हैं। आप देखिए ना किस प्रकार से ईडी सीबीआई ने कितने 100 छापे मारे और कितने % लोगों को पकड़ पाई। तो ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। देखो हम काम कर रहे हैं, पर असल में जो भ्रष्टाचारी हैं वो इनकी गोद में है। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। अगर मैं ग्राफ देखूंगी 25 साल हो गए हैं राज्य के गठन हुए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपकी सरकार में ही हुआ है। कहाँ है वो भ्रष्टाचारी सोनी जी? अगर आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? मुझे बताएं, आप कौन भ्रष्टाचारी हैं वो बताएं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ 2002 से 2003 के बीच में जो इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हुआ था उसकी बात करिए आप, और कई ऐसे भर्ती घोटाले हुए थे, उन पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको पता है घोटाला हुआ है और घोटालेबाज बाहर है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भाजपा को बताएं और उन घोटालेबाजों को जेल के अंदर बंद करने का काम करें जिसने घोटालेबाजी की है। घोटालेबाज जेल में होना चाहिए, भाजपा में नहीं। और भाजपा का नारा है इनको जिसपे शक था कि इसने घोटाला किया उसको अपनी पार्टी के अंदर ले आए। बाकी अगर घोटालेबाज हैं और उसके बाद भी अगर वो बाहर हैं तो ये सीधे सीधे भाजपा की गलती है कि उसने बाहर छोड़ा क्यों? उसके तार जरूर इनसे जुड़े होंगे, इसलिए बाहर है, नहीं तो बाहर ना होते। ठीक है, जवाब ले लेंगे। सुनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस सीधा सीधा आप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। हालांकि सीएम धामी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आप आगे काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पर। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभी अभियान हमने चलाया है पूरे प्रदेश में और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कैसे किया जाए, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और लगातार सभी विभागों की जो है समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं और क्या अभी तक जो है ये मामले हैं इनमें क्या कार्यवाही हुई है, इसकी विस्तृत जो रिपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे मांगी है और अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि
जो सत्यापन अभियान है उसको गति दे, क्योंकि आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत समय से जो है जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ऐसे बहुत सारे हमने गिरफ्तार करके जो है जेलों की सलाखों में डाले हैं, कुछ वहां से भगाए हैं। तो लगातार जो है उन पर हमने शिकंजा कसा है। अब ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी 17 में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी के बने, उनसे पहले का आंकड़ा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितने रोहिंग्याओं को प्रदेश के अंदर जो है आने का न्योता दिया, और न्योता ही नहीं दिया, उनके लिए सभी सुविधाएं जुटाने का भी कार्य किया। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इन संदिग्ध लोगों को प्रदेश के अंदर जो आपने जिनको शरण दी, उसके पीछे क्या आपका कारण था, क्या आपका स्वार्थ था। आज देखिए कि लोग जिनको पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, 2014 में आए, 15 में आए। कुछ लोग जो हैं पहले से जो एनडी तिवारी के टाइम के भी कुछ लोग जो है वहाँ पे बसे हुए हैं। तो ये अभी जिस तरीके से वेरिफिकेशन मोड में हमने सख्ती से पेश आए हैं, उसमें बहुत सारे जो सूचनाएं हमको मिली उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं या किसी भी व्यक्ति की जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, और तत्काल हमारी सरकार जो है उनके सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। और साथ में एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो आधार कार्ड है या अन्य सरकारी दस्तावेज हैं, जो आईडीज हैं, उनको बनाते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो हुआ हो। क्योंकि छोटी इकाइयां जो है नगर पालिका, नगर निगम की इकाइयों में सबसे पहले जो है वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लगते हैं, तो जिसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पार्षद कमेटी का होता है। तो ये सारे जितने भी प्रमाण पत्र बचते हैं उस समय जो है उस व्यक्ति की समुचित वेरिफिकेशन की जाए, ताकि जो दस्तावेज बनाए जा रहे हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी हो। तो यहाँ पे और अधिकारियों की जो इन्होंने कहा कि छोटे अधिकारियों को पकड़ा जा रहा है, देखिए हमारी सरकार ने बड़े से बड़े अधिकारी को भी जेल की सलाखों में डाला है। चाहे आपने आयोगों में देखा पिछली बार कितने लोगों ने जो है वो घोटाले किए और पकड़े गए। एक ऐसी नेटवर्किंग कांग्रेस टाइम से बना रखी थी उन्होंने कि अधिकारी ही कांग्रेस टाइम से लगे हुए हैं वो, और वो भ्रष्टाचार के तहत ही उनको लगाया गया है। हरीश रावत जी जवाब देंगे, उनकी सरकार थी। एनडी तिवारी जी की जवाबदेही तो क्या कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है कि उनके समय में जब उत्तराखंड बना तो करप्ट अधिकारियों को उन्होंने कमान दी। आज वो देख लीजिए, सिद्धू जी का हाल देख लीजिए, तमाम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको इन्होंने पाला पोषा। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको चुन चुन के निकाल रही है, भ्रष्टाचारी छोटा हो या बड़ा, ब्लैक नहीं हो सुनीता जी, या सुनीता सफेद जी पोस्ट हो, कोई वो भी कह रहे बर्तन। हैं, सुनीता जी, आशीष जी कह रहे हैं कि गणेश जोशी जैसे नेता पर आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति का उन पर आरोप लगा, आप उनका नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन आप कांग्रेस की बात कर रही है। उन पर घोषित नहीं हुआ है। अगर आरोप घोषित हो जाता, देखिए अगर आरोप घोषित हो जाता है तभी हम उसको आरोपी कहेंगे। आरोप लगना और आरोपी होना दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप एक ही टर्म में इसको डिफाइन करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप न्याय कर रहे हैं। आरोप लगे हैं, ठीक है, ठीक है, कोर्ट है उसमें मामला पूरा जो है सब्सिडाइज्ड है। ठीक है, जो भी फैसला इसका जवाब ले होगा, लेंगे, हमारे इसका लिए जवाब मान्य ले लेंगे, होगा। लेकिन मैं उससे पहले जाऊंगी गणेश पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो जीरो टॉलरेंस की नीति अब धामी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, वो क्या आगे जाकर कारगर साबित होगी? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो हमें 2-3 चीजों को देखना होगा, जो 2-3 बिंदु के आधार के हैं। एक, जो देश में, पूरे देश भर में अगर आप देखें तो करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लोगों की जो ईमानदारी, जो ऑनेस्टी का जो लोगों को पास फैलाया जाता था, हम और आप लोगों के स्कूल पीरियड में, बालपन में या किशोर अवस्था में या कॉलेज लाइफ में, वो आज बिल्कुल पूरी तरह से नदारद हो गया है। अगर हम करप्शन को देखें तो राज्य के, अगर हम उत्तराखंड को अगर देखें 25 ईयर हो गए हैं। इस 25 ईयर में करप्शन हमारा तेजी से आगे बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है। जैसे जैसे बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है वैसे वैसे करप्शन का ग्राफ भी बढ़ा हुआ है। आप इसको लाइन के साथ तो उसी ग्राफ को कम करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। देखिए, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूँ कि सरकार जो है इस पर काम कर रही है, ये लगता नहीं है।
देखिए कि अगर सरकार अगर करप्शन के अगर पूरे तौर तरीकों को अगर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अगर जीरो टॉलरेंस की अगर बात आती है तो आप देखिए चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, सीएम के स्तर पर, डीजीपी के स्तर पर, या जो भी हमारे बड़े अधिकारी अफसरान हैं उनके स्तर पर बात आनी चाहिए। अगर आप देखिए कि मैं आपको हाल में मैं नैनीताल में अगर देखूं कि नैनीताल के विशिष्ट कोषाधिकारी करप्शन में विजिलेंस ने उनको पकड़ा, उनके साथ 1,000 को भी पकड़ा, 1,20,000। हमारे देखिए कि वो जो है सीधे सीधे प्रमुख कोष जो है राजस्व से जुड़ा हुआ होता है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कोष है, और कोष में ही कोषागारों में अगर कोषाधिकारी पकड़े जा रहे हैं तब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राज्य की जो दिशा जा रही है वो कहाँ जा रही है। इस है कि मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो करप्शन बिल्कुल सीमा पार कर देगा। ठीक है कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके जो नौकरशाही है और नौकरशाही के जो दो चार अंग हैं जिसमें आपके छोटे बाबू है, बड़ा बाबू है, और जो सचिवालय में बैठ रहे हैं तो वो जो है उनका करप्शन का रेशियो बढ़ा हुआ है। देखिए कि हाल में करीब आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आज से 10 साल पहले मुन्ना सिंह चौहान जो अभी बीजेपी में है, मैंने इनसे पूछा था देहरादून में कि मैंने कहा मुन्ना भाई ये बताइए कि करप्शन में उत्तर प्रदेश और यहाँ क्या अंतर हुआ है। तो उन्होंने कहा पाठक जी लखनऊ में जो है सचिवालय के निकट ले लेते थे और यहाँ होटल में सीटिंग हो गई है। तो देखिए कि करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करप्शन को लेके कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि उत्तराखंड में करप्शन कम हुआ है, करप्शन बढ़ रहा है। और गणेश जी, उसी करप्शन को कम करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। 150 से ज्यादा अधिकारियों को अभी गिरफ्तार किया गया है पिछले 3 सालों में। टोल फ्री नंबर दिया गया है सरकार की तरफ से, शिकायतें आ रही है उस पर, सरकार उस पर कदम उठा रही है, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। उसी को कम करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। मैं ऐसा मैं ये तो आपको बता रहा हूँ, आपको समर्थन नहीं करना चाहिए सरकार का? आप मैं तो सरकार का समर्थन कर रहा हूँ ना। तो आप तो कह रहे हैं कि आप पिछले आंकड़े क्यों गिना रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो करप्शन है, जो करप्शन का जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। आप उसके रेशियो उठा के देख लीजिए। वो तो मतलब कोई कहने की बात नहीं है कि मैं मतलब सरकार के समर्थन या सरकार के विरोध में जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यपालिका है कार्यपालिका पूरी तरह से। मैंने सवाल आपसे ये किया था, देखिए गणेश जी, मैंने आपसे सवाल ये किया था, आपको क्या लगता है जो ये नीति है सरकार की वो आगे जाकर कारगर साबित होगी या नहीं? आप ये बताइए ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको ना कि ये नीति कारगर तब हो सकती है जब टॉप लेवल पर जो आपके लेवल पर है, मुख्य सचिव है, मुख्य स्तर पर अगर करप्शन को एक बिल्कुल जो जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री की नीति है, एक पूरी तरह से संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तब आपकी नीति, अदरवाइज नहीं हो सकती है। बिल्कुल, इसी को लेकर तो अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की है और लगातार वो जनता से भी संपर्क में है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है सरकार की तरफ से और शिकायतें मिल रही है, तो उम्मीद यही कीजिए कि आगे जाके करप्शन जो है कम होगा। सोनी जी, अगर करप्शन अगर नहीं है तो विजिलेंस दफ्तर को बंद कर दीजिए, टीवी पे डिबेट बंद कर दीजिए, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। आप एक पत्रकार से सवाल पूछ रही हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट से, और आप उस पर दूसरा क्रॉस कर रही है। मैं आपकी राय ले रही थी, लेकिन आप एक कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो मैं आपसे बोलूंगी ना ये सब। ठीक है, मैं तो राय बता रहा हूँ ना आपकी। ठीक है, मेरे पास जो है उसका आधार पर करप्शन बढ़ा हुआ है। आशीष नौटियाल जी के पास जाऊंगे। आशीष जी, देखिए आप कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, करप्शन बढ़ा है, लेकिन अगर पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो 150 से ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए सोनिया जी, यही तो उदाहरण है भ्रष्टाचार का। 150 लोग पकड़े गए, इसका मतलब आपको क्या लगता है सिर्फ ये 150 ही कर रहे थे घोटाले? कई हैं, हजारों हैं, और ये सिर्फ पकड़ने का ड्रामा वहां हो रहा है जब 10,000 और 5,000 का घोटाला चल रहा है। बड़े बड़े गैंग बैठे हैं घोटालेबाजों के, इतने बड़े घोटाले। आप बताएं ना, ये भाजपा सरकार जो है, जब कोरोना टाइम चल रहा था तो ये कोरोना के उस पे घोटाला कर दिया, टेस्टिंग पे घोटाला कर दिया हरिद्वार के अंदर। आप बताएं, आपदा घोटाला आपने सुना होगा,
आपदा कुंभ घोटाला आपने सुना होगा। नहीं, आपदा घोटाला भी मैंने सुना है सर, आपदा घोटाला भी सुना है। आप क्यों कैसे, अब आप बोल रहे थे आपदा घोटाले की बात कर रहे थे, आप उस पर भी बात करिए। आपकी सरकार में ये घोटाला हुआ है। आपदा घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है बताएं आप? नहीं, आपदा घोटाला किसकी सरकार में हुआ है ये बताइए आप। और आपके मुंह से गलती से निकला, लेकिन आप दूसरे उसमें चले गए सीधा। आपदा घोटाले के आरोपी विजय बहुगुणा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मानित जगह पर बैठे हुए हैं। जिनको जेल होना चाहिए उनको आपने अपनी पार्टी के अंदर बैठा दिया। आप कुंभ घोटाले के मास्टरमाइंड बताएं कौन है? जो भी घोटाले के बड़े मास्टरमाइंड हैं, निश्चित वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जो आदमी कोविड काल में, जो आदमी जब जान बचाने के लिए लोग भगवान से दुआ कर रहे थे, उस कोविड काल में इंजेक्शन लगाने के नाम पर घोटाले कर सकते हैं। कोविड जांच आप बताएं कितना बड़ा मुद्दा है। कोविड की जांच सही होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, उस जांच के पर भी घोटाला कर दिया। तो ये लोग इस स्तर तक गिर सकते हैं। इन्हें ना देश की चिंता है ना समाज की चिंता है। इन लोगों को सिर्फ अपनी चिंता है कि हम रहें और हमारी सरकार बने। ये घोटालेबाजी करें। अरे कहाँ ले जाओगे इन पैसों को? हमारी तो शादियां भी नहीं हो रखी हैं, तुम इन पैसों को कहाँ ले जाओगे? करोड़ों अरबों का घोटाला कर रहे हैं। आशीष जी, अगर इतने घोटाले हो रहे हैं तो सरकार फिर से बीजेपी की क्यों आ रही है? पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है और आप हर बार हार जाते हैं। सोनिया जी, सरकार आने का मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। जनता क्यों वोट देगी इनको? सोनिया जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुझे सत्ता में चुन लो, मैं सत्ता में आऊंगा तो काला धन लेकर आऊंगा। और सत्ता में आने के बाद काला धन भूल गए। इन्होंने नाम तक उजागर नहीं किए। वो कौन लोग हैं जिनका काला धन इनको पता था? चुनाव में जीतने से पहले इनको पता था काला धन कितनी मात्रा में है और कहाँ कहाँ है। आप कहाँ काले धन में चले गए? हम तो यहाँ पे थे ना, राज्य में थे। हम राज्य की बात कर रहे हैं। आप पूरे देश का डिबेट नहीं है, ये राज्य का डिबेट है। इसमें रहिए आप। सत्ता में क्यों आ रहे हैं? ये सत्ता में इसलिए आ रहे हैं, इन्होंने डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है सुनील जी आप बताएं? तो बार बार बीजेपी की सरकार क्यों आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जनता आप पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है? मैं आपको यही जवाब दे रहा हूँ। जब झूठ बोलेंगे, झूठ भी बिकता है, झूठ पर भी लोग विश्वास करते हैं। पर जब धीरे धीरे जनता देखती, अभी लोग बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, गैस सिलेंडर 500 का नहीं 1000 का हो गया, सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, पीओके आने वाला है। आज दुनिया ने देख लिया ये हर जगह फेल है। सैनिक के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, शहादत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आज हमारी तो आप ये नहीं मानते? आप ये नहीं मानते? भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है ना, आप ये नहीं मानते? सोनिया जी, आप वहां लेकर जा रहे हैं। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं आप वहां लेके जा रहे हैं हमें। राज्य में रहिए, राज्य की डिबेट है। अगर उत्तराखंड की बात करिए आप। पास आता तो आपको बुरा लगता क्या सोनिया जी? अगर पीओके लेने का इससे बढ़िया समय और कौन सा है? क्या बातचीत से पाकिस्तान समझने वाला है? पाकिस्तान को बातचीत का रास्ता समझ में आता है? आपको लगता है अगर आज हम पीओके नहीं ले पाए इस स्थिति में तो हम डिबेट कब लेंगे? आप बताएं। डिबेट उसमें नहीं हो रही है, डिबेट उसमें नहीं हो रही है। आप यहाँ आइए, भ्रष्टाचार पर डिबेट हो रही है। कहाँ पीओके? भ्रष्टाचार पर डिबेट हो रही है। आप कहाँ पीओके पर चले गए हैं? उत्तराखंड के अंदर भगवान के द्वार में चोरी करने का आरोप है इनके ऊपर। सोना चोर पार्टियां, ये लोग सोना भी चोरी कर देते हैं भगवान के दरबार से। अरे कहाँ सुरक्षित है? पुलिस वाले रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, नायब तहसीलदार पकड़े जा रहे हैं, नगर निगम के अंदर फाइलें गायब कर देते हैं। तो उन्हीं को लेकर तो कार्रवाई हो रही है। अब जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसी को लेकर तो काम करेगी सरकार इस पर। अरे सोनिया जी, 10,000 रुपए का घोटाला पकड़ रहे हैं आप, करोड़ों का घोटाला नहीं पकड़ रहे हैं आप। जहां जनता सीधे आपको बता रही है कि आप इस घोटाले को पकड़े, यहाँ पर घोटाला हुआ है। मान्य गणेश जोशी जी घोटाले के आरोपी हैं, मान्य गामा जी घोटाले के आरोपी थे। आपने किसी के ऊपर कार्रवाई की? आप अपने नेताओं को बचा देते हैं और दूसरे 10,000 पकड़ के बताने की कोशिश करते हैं कि हम घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं, पर असल में आप घोटालेबाजों को नहीं पकड़ रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आपके कहने के हिसाब से 150 घोटालेबाज पकड़े गए तो निश्चित यकीन मानिए हजारों घोटालेबाज बैठे हुए हैं जो नहीं पकड़े गए हैं। हजारों घोटालेबाज ऐसे जो नहीं पकड़े गए। ठीक है, जवाब ले लेंगे। सुनीता जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हजारों घोटालेदार बैठे हुए हैं लेकिन बीजेपी को वो दिख नहीं रही है। छोटे मोटे जो घोटाले करने वाले हैं उनको बीजेपी पकड़ लेती है, लेकिन जो करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। सुनीता जी जवाब दीजिए। देखिए सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी हाथ हैं वो सभी करप्शन से भरे हुए हैं। इसीलिए जनता ने इनके हाथों को काट के फेंक दिया, क्योंकि
जिस तरीके से इनके करप्शन से रंगे हुए हाथ थे, कोई भी हाथ इनका सेवा के लिए कभी नहीं उठा, किसी भी हाथ ने सेवा के लिए कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। उसी वजह से जनता ने आज इनको घर पर बिठाया है। और घोटालों की सरकार इनकी आज की बात ना करें, एनडी तिवारी की ना करें, हरीश रावत जी की ना करें, इनके 70 वर्षों का लेखा जोखा देख लीजिए कि भारत के अंदर कितने घोटाले कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और कितने इनके जनप्रतिनिधि जो हैं वो माफिया बन के घूमे हैं। जब इन्होंने अपनी केदारनाथ आपदा हुई थी, जो आज ये कह रहे हैं कि वो आपके भाजपा में है, आपके तो वो मुख्यमंत्री जी थे उस वक्त, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ और सिर्फ रिमोट से चलने वाले हुआ करते थे। भाई मेन आका तो आपके सेंट्रल जो आपकी सोनिया गांधी जी हैं वही थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि मास्टरमाइंड तो कोई और था, आगे बीजेपी का नेता को मास्टरमाइंड बता रहे हैं वो। देखिए ऐसा सरकार उनकी थी, लेकिन मास्टरमाइंड वो कैसे हो गई ये मुझे भी समझ में नहीं आया। क्योंकि धीरे धीरे वो देखिए भाजपा का जो शिकंजा है वो अब इनके गले तक पहुंच चुका है। तो कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, जिन्होंने जनता का पैसा खाया है, जिन्होंने जनता को लूटा है, खसूटा है, उनके गले तक उनके गिरेबान तक हम पहुंच चुके हैं। ये इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि अगला नंबर इन्हीं लोगों का है और बाय नेम इनका जो है हम लोग जो है खिदमत करने वाले हैं। तो यहाँ पे झूठ बोलकर, झूठी राजनीति करके जनता को आप भ्रमित कर सकते हैं, भाजपा को नहीं कर सकते। भाजपा अपना काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे कर रही है। फुल टॉलरेंस पे तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कांग्रेस में थी, लेनियंसी आपकी उसमें थी, आपकी परमिसिवनेस जो थी वो आपकी पार्टी के अंदर थी। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टैंडर्ड है, जो कांग्रेस पार्टी का ध्येय था, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए जनता ने भाजपा को मौका दिया, दो बार मौका दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर मौका दिया। आपको कहीं तो आपने अगर ईमानदारी दिखाई होती, कहीं आपके हाथ साफ सुथरे होते, ठीक है, तो जनता उनको पकड़। गणेश जी के पास जाऊंगी। गणेश जी, अब जनता बार बार बीजेपी को मौका दे रही है, इसका मतलब उस पर विश्वास जता रही है, और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, चरम पर पहुंच गया है भ्रष्टाचार। देखिए सोनिया जी, भ्रष्टाचार को समझने के लिए आपको दो तरीके से समझना होगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही हैं, मतलब बेसिकली देखिए कि जब ये राज्य गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य जब बना, उसके बाद अगर आप देखें तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार वोट का या सत्ता का आधार का नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग सवाल है। सरकार लौटने के और कारण होते हैं। देखिए अगर मतलब हम उसको सरकार को अगर देख रहे हैं तो उसका मतलब उसको अगर हम सारे तरीकों से अगर देखें तो वो तात्कालिक परिस्थितियां अलग हैं। आप अगर केवल ईमानदारी के नाम पर अगर आप वोट मांगने जाए हैं तो सब लोगों के समझ में आ जाएगा कि वो कितना करप्शन नहीं हो रहा है। देखिए सोनिया जी, उम्र हो गई है मुझे नहीं पता, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। नेता से चुनाव लड़ने से सांसद था, जब वो चुनाव लड़े तो मेरी और उनसे बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि वो कैसे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन और तमाम चीजों में खर्च होगा। हमने कहा अगर मोदी जी की अगर लहर चल रही है तो अब आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो बाद में पता चला कि 3-4 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और जो लोग चुनाव आयोग की जो लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन कितने की है, तो पैसा ज्यादा खर्च कैसे कर रहे हैं। अब आगे देखिए होता है, मीडिया वाले बहुत पैसे चाहते हैं कि मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ज्यादा करप्शन, कांग्रेस और बीजेपी अगर हम करप्शन के मामले में देखें तो दोनों 19 और 20 हैं, या दोनों भाई बहन हैं या दोनों बहनें हैं, दोनों में कोई असर नहीं है। इसका नहीं, करप्शन जो है, जो करप्शन बढ़ा है वो करप्शन बढ़ने का कारण है। जो आपका सामाजिक सिस्टम है, उस सामाजिक सिस्टम में बहुत बदलाव आ गया है। आदमी उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ा हुआ है। जब राजकरण हुआ था 90 के दशक के बाद, उसके बाद करप्शन ज्यादा बढ़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगी। आशीष जी, वो कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है करप्शन के मामले में। बीजेपी और कांग्रेस में बराबर घोटाले हुए हैं दोनों के राज्य में। अरे सोनिया जी, हमने कहा ना, जिसने करप्शन किया है उसको भाजपा क्यों ज्वाइन करा रहे हो, उसे जेल भेजो ना। आपने प्रेमा घोटाला सुना होगा, लैंड घोटाला सुना होगा, शारदा घोटाला सुना होगा, टीचर घोटाला सुना होगा। खुद प्रधानमंत्री जी तक आरोप लगाते हैं। हम तो कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पे क्यों चले जाते हैं जब हम राज्य की बात कर रहे हैं सर?
तो राज्य के अंदर आ जाओ, आप आपदा घोटाले वाले को भी बंद कर दो, आप कोरोना घोटाले वाले को बंद करो, आप गणेश जोशी जी के ऊपर जो घोटाला है उनसे कार्रवाई करो। हम तो कह रहे हैं ना, हमने कब बोला कि आप घोटाले पकड़ो छोड़ो? नहीं, घोटाले तो फिर आपके सरकार में भी हुए हैं, फिर आपका भी हिसाब होगा। करो ना। अरे किसने मना किया सोनिया जी? आपको किसने कहा कांग्रेस वालों से घोटाले का आरोप अगर है तो उन्हें छोड़ दो? जिसने घोटाला किया है, जिसने देश के साथ गद्दारी की है, जिसने राज्य के साथ गद्दारी की है, वो नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो किसी पार्टी का हो, कितने बड़े ओहदे में हो, उसको नहीं छूटना चाहिए। तो कह रहे हैं आप निष्पक्ष जांच करें। ऐसा ही क्यों होता है जब जांच करने की बात आती है तो विपक्ष के नेताओं पर तो जांच होती है। अरे अपने भी दो चारों पे जांच बैठा दो एक बार, क्या दिक्कत है? पर ये नहीं बैठाएंगे। ये सेटलमेंट करते हैं घोटालेबाजों से कि या तो भाजपा या जेल, और वो भाजपा में आकर सुखी हो जाता है, क्योंकि भाजपा एक मोक्ष की प्राप्ति का द्वार बना दिया आपने घोटालेबाजों के लिए। लेकिन ज्यादा लंबे समय चलेगा नहीं, आप सरकार बदलने दो, उसके बाद पता लगेगा किसने घोटाले किए। और आपके घोटाले तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से घोटाले हैं, आपके घोटाले पकड़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों ने सीधा घोटाला किया है। आपने कोरोना काल जैसे समय में अगर लोगों को नहीं छोड़ा जनता को, तो आप कब छोड़ेंगे? घोटालेबाज की जगह सिर्फ जेल है। किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का कोई आपको सम्मान करने की जरूरत नहीं है। घोटालेबाज बेईमान है, राज्यद्रोही है, देशद्रोही है, उसे जेल में होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, उसे जेल में होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने अपने पार्टी का तो नहीं गिनाया, लेकिन बीजेपी का तो गिना लिया। लेकिन हरीश रावत का कार्यकाल मत भूलिए, जब उन पर आरोप लगा था, छात्रवृत्ति घोटाला का आरोप लगा था, NH 74 घोटाले का उन पर आरोप लगा था। ये इनको गिनाइए, इनकी क्यों नहीं बात कर रहे आप? किसने मना किया? अगर आरोप लगा है तो जांच भी करो और उन्हें बंद भी करो। उन्होंने किया है, कौन मना कर रहा है आपको कि नहीं, आपके मंत्री तो खुद ही अपने सीएम के खिलाफ बगावत करना शुरू कर देंगे, तो कहाँ टाइम होगा घोटाले में कौन आरोपी है कौन क्या है उसके। अब आपके जो नेता है वो खुद ही अंदर बगावत जो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमारे वैसे बगावत से घोटाले की जांच का क्या मतलब है सोनिया जी? नहीं, अगर घोटाला किसने किया है वो तो सरकार के हाथ में है, पकड़ना ना पकड़ना ये हमारे हाथ में थोड़ी है। आपके पास सारा शासन आता है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, देखिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके मंत्री तो आपसे खुद ही बगावत कर लेते हैं। वो यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं, उनसे पहले आप निपटे। अगर उन्होंने अपने नेता के खिलाफ भी बयान दे दिया तो फिर आप खुद ही फंस जाएंगे। फंसने दो सोनिया जी, आप हमारी इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप फंसने दो जो फंस रहा है, आप इसकी चिंता ना करें। आप तो घोटालेबाजों को पकड़ाने का काम करें। जिसने घोटाला किया है वो देशद्रोही है, राज्यद्रोही है, उसे जेल में होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। सारे घोटालेबाज एक जगह पर हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। नहीं, मैंने ये पूछा आपसे, जो ये नीति है वो कितनी कारगर साबित होगी? आपको क्या लगता है आगे जाके घोटाला कम होगा इससे? कोई नीति नहीं है सोनिया जी, ये कोई नीति नहीं बना रही। इनकी नीति घोटालेबाजी करने की होती है, खत्म करने की नहीं होती। इन्हें सेटलमेंट करने पड़ते होते हैं अधिकारियों से, इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी ये दिखावे की नीति होती है। काम एक करते हैं, गिनाते 100 हैं। बड़े बड़े अपने बोर्ड लगा देंगे, बैनर लगा देंगे, उसमें खर्चे जरूर कर लेंगे, पर उस योजना को लोगों तक पहुंचाने में खर्चा नहीं करेंगे। इनकी नीतियां हर क्षेत्र में फेल हैं। मैंने आज तक इनकी नीति को सही देखी नहीं। ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी लगातार ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, चाहे घोटाला किसी भी सरकार में हुआ हो, दोनों का नाम सामने आना चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे घोटाला हुआ है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उसमें संलिप्त है, उनका नाम भी सामने आना चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं काम कर रही है इस पर? ठीक है, हमारे साथ गणेश पाठक भी जुड़े हुए हैं। गणेश जी देखिए, लगातार कांग्रेस ये कह रही है, आप कह रहे हैं कि 19-20 का फर्क है घोटाले में, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ कह रही है कि हमारे जो नेता हैं और उसमें जो संलिप्त हैं वो भी नाम सामने आने चाहिए। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के समय में ज्यादा घोटाला हुआ है फिर या बीजेपी के समय पर? ऐसा है सोनिया जी, देखिए अगर गंगा मतलब बहुत पाप कर लीजिए, अगर हरिद्वार में जाइए, हर की तेरी में गंगा में स्नान कर लीजिए तो आप पवित्र हो जाएंगे। अगर वो पवित्र हो रहे हैं तो तब फिर कौन क्या कह सकता है? फिर तो मतलब नौटियाल जी इस सवाल का ज्यादा जवाब दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि जो घोटाला है लोगों की प्रवृत्ति घोटाले के प्रति बढ़ रही है, जो बहुत भयावह है।
जो बहुत चिंताजनक है। मैं बेसिकली दूसरी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अगर कोई पॉलिसी अगर बना रहे हैं, पॉलिसी को अगर आप इम्प्लीमेंट अगर करना चाहते हैं, तो आपको उसकी जो पॉलिसी के जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को आपको तोड़ना होगा। देखिए कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है वो पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। ये केवल हमारे यहाँ नहीं है, बिहार में वही है, दिल्ली में वही है, छत्तीसगढ़ में वही है, तमाम राज्यों में करप्शन बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं उत्तराखंड में करप्शन बढ़ा है, पूरे देश करप्शन का रेशियो हुआ है। करप्शन तो कार्रवाई करनी होगी। अब आपने सवाल उठाए, इसमें NH-74 का आपने घोटाला कहा था और छात्रवृत्ति घोटाला कहा था। देखिए कि छात्रवृत्ति घोटाला इस मतलब आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। छात्रवृत्ति घोटाला 2003 से शुरू होता है और वो छात्रवृत्ति घोटाला 2016-17 तक चलता है। उस पीरियड में 2 टर्म कांग्रेस की सरकार आ गई थी और 1 टर्म बीजेपी की सरकार आ गई थी और वो घोटाला चल रहा था, वो घोटाला खत्म नहीं हुआ था। और NH का जो 74 NH घोटाला हुआ, उस घोटाले में एक आपके ब्यूरोक्रेट, कई ब्यूरोक्रेट उसमें गए, कई ब्यूरोक्रेटों को जो है मतलब कोर्ट ने जमानत देने से भी मना कर दिया था। अब आप देखिए कि उसमें कई लोग जेल में गए, कई लोग बर्खास्त हुए, लेकिन अभी तक उसको उस NH घोटाले का जो मुखिया है, जो भी रहा, वो सेंट्रल का था या राज्य का था, तो वो उस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है। अब उस ये जैसे कि कोरोना है, कुंभ घोटाला है, उसके बाद आपका शिक्षा घोटाला है, बहुत ज्यादा घोटाला चला, और उसके बाद जो है जब आप आगे बढ़ेंगे तो केदारनाथ आपने के बाद का घोटाला हो गया था। तो हम घोटालों के नई फहरिस्त में चल रहे हैं, हम कई फहरिस्तें हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसमें ये कहना कि साहब आपने एक पॉलिसी बना ली, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बना ली, और वो बिल्कुल वो पॉलिसी बनाते छूमंतर घोटाला हो जाएगा, वो संभव नहीं है। यहाँ पर सुनीता जी बैठी है, यहाँ पे की महिला है और दमदार पॉलिटिशियन है, तो मतलब ये संभव ही नहीं है कि कोई भी सरकार इस तरीके से घोटाले को खत्म कर दे। जो आप कह रहे हैं कि घोटाले में इतने लोग पकड़े गए तो घोटाला कम हो रहा है, अगर ज्यादा लोग पकड़े जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि घोटाले ज्यादा हो रहे हैं। प्रकार में तो बहुत कम लोग आ रहे हैं जिनकी शिकायत की जाती है। शिकायत कितने लोग करते हैं घोटाले की? वही लोग करता है जब बहुत ज्यादा आदमी पीड़ित हो जाता है, जब ले के काम नहीं बनता। आप अपनी स्टोरी उठा के देखिए कि ये कैसे हुआ है, कैसे पकड़े गए हैं, तो आपको रोचक चीजें सामने में आई। हमने सबका अध्ययन किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि घोटाले की जो प्रवृत्ति हो ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर आपको घोटाले कम करने हैं तो आपको जो मानव प्रवृत्ति है, जो उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रवृत्ति बनी है, इसको कम करना होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को भ्रष्टाचार कम करने के लिए, घोटाला कम करने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये जो नीति है वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगी, आप बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, वैसे इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने डिबेट में मेरे से पूछा है तो जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से मैं 2-3 तरीके से कह सकता हूँ कि पहले सरकार सारे लोगों की, मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, सचिव से लेके, सेक्शन अफसर तक संपत्तियों को सार्वजनिक करे। सारे शिक्षक अपनी संपत्तियों का, सब मतलब टोटल ऑल कर्मचारी अपनी संपत्तियों का सार्वजनिक करे। उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट करके सबकी जांच बैठा दें, सीबीआई जांच बैठा दें। सबसे पहले रात को जो हमारा कोषागार है, पेंशन है, आप इनके एक बार जांच बैठा दीजिए तो आपको पता चलेगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप जो लोगों की क्षमता गेन कर रहे हैं, इसको देख लीजिए, आप कैसी कैसी चोरी कर रहे हैं, कितने मतलब कितनी चीजें हो रही है, आपको सब पता चलेगा। तो अगर आप सरकार अगर चाहती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है, वो केवल प्रमुख सचिवों की संपत्तियों का जांच कर दे, वो सचिवों की संपत्ति का जांच कर दे, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये कदम अगर सरकार उठेगी, जब तक भय नहीं लगेगा लोगों को, करप्शन पर भय नहीं दिखेगा, तब तक करप्शन रुकने वाला नहीं है। रामायण में भी कहा गया है, भय बिनु होत न प्रीति, तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में। तो मतलब ठीक है, सुनीता जी भी हमसे जुड़ गई हैं। फिर सुनीता जी वो कह रहे हैं कि जो ये नीति है वो बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगी, इसके लिए पहले जड़ से काम करना होगा। जो सरकार है, जो नेता है, उनकी संपत्ति क्या है ये खुलासा करना होगा, इसका डेटा प्रेजेंट करना होगा, तब जाकर जो है करप्शन कम हो पाएगा। ये नीति सिर्फ दिखावे की है। देखिए, कोई भी पॉलिसी होती है उसको अपनाने से पहले एक नीयत का होना आवश्यक होता है। मैंने जैसे आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो हाथ है, प्रत्येक हाथ जो है वो भ्रष्टाचार से भरे पड़े हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। इसी वजह से ये बौखलाए हुए हैं। कोई भी भ्रष्टाचार है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो भ्रष्टाचार है।
आप ये नहीं बोल सकते कि आप बड़े लोगों पे, बड़े भ्रष्टाचारियों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसकी शिकायत होगी उसका गला भी पकड़ा जाएगा, उसको जेल की सलाखों में भी डाला जाएगा। तो सुनीता जी, चाहे वो कांग्रेस बोल के बड़े सुनीता लीडर्स हो, जी, चाहे नौटियाल जी कह कार्यकर्ता रहे हो। हैं, नौटियाल जी कह तो रहे हैं कि अगर हमारे सरकार में घोटाला हुआ है तो जो भी हमारा नेता है उसका नाम भी आप सामने लेकर आइए, और जो आपकी सरकार में घोटाला हुआ है उसका भी, उसके साथ भी कोई कार्रवाई कीजिए। लेकिन दोनों की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आता है। हर बार जो बड़ी मछली है वो बच जाते हैं और जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं वही जेल की सलाखों के पीछे रह जाते हैं। देखिए, नौटियाल जी को तो मैं यही कहूंगी, मित्र विपक्ष बनने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब अपने गले तक बात आती है तो आप मित्र विपक्ष की बात करते हैं। आप विपक्ष का धर्म निभाइए ना। आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, दीजिए उसके खिलाफ, सरकार अपना कार्य करेगी। तो यहाँ पे अपना पिंड छुड़ा लेना सिर्फ ये बोल के कि बड़ी मछलियों तक नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे बड़ी मछलियां होंगी चाहे छोटे टिड्डे होंगे, भ्रष्टाचारी का कोई भी छोटे से छोटा टिड्डा होगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की पॉलिसी है। तो नाम और सरकार सामने की क्यों नहीं आ रहे पॉलिसी में सुनीता जी? देखिए आ रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे आपने भी बहुत देखा? घोटाले हुए थे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और देखिए, कांग्रेस के लगातार प्रवक्ता भी जो जानते है हैं। कोर्ट में उनके हर तीसरे दिन तो इनकी पेशी लगी होती है। अब इनको अगर वहां पे आंखें मूंद लेनी है तो मुझे तो लगता है आंखें इनको दान कर देनी चाहिए। कम से कम किसी दूसरे का तो भला होगा। तो अपना भ्रष्टाचार देखना नहीं और खाली आरोप लगाने। मैंने कहा कि आरोप और आरोपी में फर्क होता है। या तो इन्होंने जो बात कही कि इनके आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं, तो आप फिर जज का फैसला सुनने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? खुद ही सुना दीजिए और जेल में भेज दीजिए। भाई, कानूनी कार्रवाई तो होगी ना। अब उनको दलीलें रखने का अधिकार है, वो देखा जाएगा, वो कानून देखेगा। अगर आपको कानून पे भरोसा नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जनता को भरोसा है और जनता जो है सबके साथ इंसाफ करती है। और आपके साथ जिस प्रकार से आपके जो हाथ रंगे हुए थे उनको काट के फेंका है जनता ने। ठीक है, नौटियाल जी जवाब दीजिए। देखें, अपने आप को साफ सुथरा दिखाकर आप लोग सोचते हैं कि जनता। एक बात बताएं, प्रधानमंत्री जी ने खुद आरोप लगाया था अजीत पवार जी पे कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था? आज तक उस घोटाले का क्या हुआ? अजीत पवार का क्या हुआ? आप अपने लोगों को तो मतलब जो आप पे आप आरोप लगाएंगे, खुद आरोप लगाएंगे, और वो अगर आपकी पार्टी बैन कर दे तो वो सही हो गया, है ना। येदियुरप्पा का क्या हुआ? माइनिंग घोटाला किया था, वो आपकी पार्टी में। अब आपका घोटाला ये आपको बताइए, आपके इतने घोटाले हैं नौटियाल जी, आप आपको दिख नहीं रहे हैं। ये नेशनल डिबेट नहीं है, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। आप उत्तराखंड से बाहर क्यों चले जा रहे हैं बार बार? के ऊपर क्या ईडी सीबीआई गई थी? आप बताएं मुझे। गणेश जोशी के ऊपर ईडी सीबीआई गई, बताएं आप उधर का बताएं। जो सोने की जांच हुई, आप सोना चोरी किया उसकी जांच हुई, ईडी सीबीआई कौन लगे उसकी जांच में? आप अपने घोटालों की बात करो, यहाँ के भी तो घोटाले वो कह तो रही हैं, गणेश जोशी पर जो आरोप थे वो सिद्ध नहीं हुए, वो कह तो रही है, बोल दिया उन्होंने। कहाँ से सिद्ध नहीं हुए? जांच ही नहीं हुई, सिद्ध कहाँ से हो गई? जांच ही नहीं हुई। जिसने आरोप लगाया उसे ही जिला बदर कर दिया। कहाँ जांच हुई बताएं आप अपने लोगों पर जांच ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। आप खुद इस घोटाले में माहिर हैं, भारतीय जनता पार्टी। इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सीधा साधा सबसे बड़ा घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। आप कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ ही। जब आपने आंखें बंद कर दी तो आपको समझाए कि अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जो पेपर नकल कर रहे थे उनमें भाजपा का नेता पकड़ा गया पेपर नकल कराते हुए, उसका क्या हुआ? जेल से बाहर है। आप यहाँ पे जो है भर्ती घोटाले में देख लें, इनका हाथ है। सब जगह तो यही है, कहाँ नहीं है? महिला उत्पीड़न हो रहा है, वहाँ ये मिल जाते हैं, इनके नेता मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा विभाग है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई सुरक्षित है? कहीं कोई सुरक्षित नहीं। भाजपा के अंदर तो मारा मारी है, विचारधारा का फर्क है। अगर किसी को भाजपा की विचारधारा पसंद आ रही है तो उसकी घोटाले को भी अच्छा कह रहा है। नहीं, पसंद आ रही है जनता को, क्या कहने का मतलब है आपका? पसंद आ रही है जनता को, तभी तो सरकार बन रही है। नौटियाल जी, देखिए सोनिया जी सरकार तो कभी कांग्रेस की, और आपकी सरकार तो टिकती नहीं है। थी कांग्रेस तो बाहर गई। कांग्रेस को कुछ तो पसंद नहीं आया होगा जो जनता ने बाहर किया। तो जनता ने बाहर नहीं किया, आपके खुद के विधायक ही अपने सीएम के खिलाफ जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा आगे? तो आप समझ गए ना, आप समझ गए, कोई बात नहीं। देखो तोड़ फोड़ में माहिर तो है ही ये लोग। आज की डेट पे उत्तराखंड के अंदर भाजपा के प्रवक्ता जो हैं वो भी कांग्रेस से ला रहे हैं लोग। इनके प्रवक्ता नहीं है ये बोलने के लिए। तो विद्यार्थी जी मिल गई, नहीं तो ये हमारे ही मिलते हैं जो कभी कांग्रेस में थे।
ये लोग थोड़ नफरत वाले लोग हैं। इन्हें नफरत फैलानी है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना है। बोलते रहे माननीय हरक सिंह रावत जी कि आप जांच करो ना ढंग से, मैं सबके नाम खोल दूंगा, दिल्ली तक नाप दूंगा आपको। करो इंग्लिश सीबीआई की ढंग से जांच, पता लग जाएगा कौन घोटालेबाज है, कितना घोटाला किया, क्या दे लेके आप सरकारें तोड़ने का काम करते हैं। जनता के सामने आने तो सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, हमारे साथ गणेश पाठक जी हैं। गणेश जी, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करिए, क्या सीबीआई जांच से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, भ्रष्टाचारी बाहर आएंगे। देखिए भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, हैं क्या सही में किया नहीं किया। देखिए कि अगर आप खंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ये राज्य गठन के बाद ये एक तरह से घोटालों का प्रदेश बनता है। तो बीजेपी और कांग्रेस के मतलब में घोटाले बढ़े हैं और घोटाले बढ़ रहे हैं। और आपने की जो छात्रवृत्ति की आप चर्चा करेंगे, बड़ा घोटाला था, उससे कई हाईकोर्ट को घोटाले की शुरुआत तो देखिए पाठक जी, घोटाले की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी। कांग्रेस के दौर से शुरू हुई है, राजनीति कांग्रेस के दौर में। बता तो रहा हूँ कि मतलब पार्टी या किसी कांग्रेस या तो यही तो कांग्रेस नहीं मान रही है, उनको मानना चाहिए। शुरुआत तो कांग्रेस न मान, देखिए कांग्रेस ऐसा, सोनिया जी अगर कांग्रेस अगर न माने तो कांग्रेस को तो लोगों ने सजा दी है। वो अपने आप को बीजेपी के बराबर समझ रही है। पाठक जी वो कह रहे हैं कि जब जांच बीजेपी की भी होगी तो कांग्रेस के नेता भी होंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। यहाँ पे वो एक मित्र पक्ष की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, सुनीता जी ठीक बोल रहे हैं, सुनीता जी बहुत सही बोल रही है, सलीके के साथ बोल रही है। वो और कह रही है कि अगर आप मित्र विपक्ष की अगर भूमिका करोगे तो क्या होगा, उनका हिसाब ठीक है कि आप सदन के भीतर क्यों नहीं बोल रहे हो। आप जितना मतलब रोटियां भी बोल रहे हैं, डिबेट में बोल रहे हैं, तो जब सदन के भीतर कांग्रेस में ये खामोशी क्यों छाई रहती है। बिल्कुल जो सरकार को क्यों नहीं करती है। जो बेसिकली जो विपक्ष होता है वो शेडो गवर्नमेंट होता है, उसका जो नेता प्रतिपक्ष है उसको सरकार सारे संसाधन देती है, तो वहां पे आक्रामकता क्यों नहीं दिखाती है कांग्रेस। बिल्कुल, आशीष जी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आशीष जी। सदन में क्यों नहीं बोलते आप, यहीं पे बोल देते हैं सब कुछ। सोनिया जी यहीं पे आप पूछते हैं तो हम यहीं बोल देते हैं, सदन में पूछते हैं तो सदन में ही बात होती है। नहीं, वहाँ पे तो मौका दिया जाता है आपको, का काम किया जाता है। आज आप बताएं ना, इतना बोल रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, एक दिन संसद सत्र बुला दो, ये सत्र बुलाने को तैयार नहीं है। देहरादून में कई क्वेश्चन आए रहते हैं, संसद का जो विधानसभा का दिन होता है वही 2-3 दिन से ऊपर नहीं चल पाता है। तो जब ये बोलने ही नहीं देते, आज आप देखिए सत्यपाल मलिक जो इनके राज्यपाल हुआ करते थे कश्मीर में, उन्होंने इन पे आरोप लगाया, आज उनको गिरफ्तार करने पे आगे, जो इनको बोलता है उसको बंद करने का काम करते हैं, उनको परेशान करने का काम करते हैं। इनका तो काम ही यही है। अगर भाजपा को बोल दिया तो समझो ये सीधा ऐसा फैला देते हैं, भाजपा को नहीं तो देश को बोल दिया, देश पे हमला हो गया, हिंदुत्व पे हमला हो गया। अरे कितने घोटालेबाज हो गए। देखिए जनता समझ चुकी है, और 2-3 बार सरकार बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जनता इनको पसंद करने लग गई। 1 बार 2 बार 3 बार मौका निश्चित आपको मिला है। जनता जब आपको उखाड़ के फेंकेगी तो पानी मांगने वाला नहीं मिलेगा। देखना बहुत जल्दी वो समय आएगा। हाँ, वैसे ही जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, ठीक है, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, मान गए आप। ये भी बाहर होंगे सोनिया जी, ये जिंदगी भर का ठेका नहीं है इनका कि घोटाले करते रहे और जनता इनको माफ करेगी। लेकिन गुटबाजी नहीं है ना बीजेपी के अंदर, जैसे कांग्रेस में है। तो गुटबाजी नहीं है, ज्यादातर तो कांग्रेस की सत्ता इसीलिए गई है क्योंकि अंदर ही अंदर गुटबाजी ज्यादा होती है, बगावत शुरू हो जाती है। उनके यहाँ सब मिले हुए हैं। आप अपने नेताओं को संभाल नहीं पाते। कोई बात नहीं, हमारा नेता एक दूसरे पोल खोल रहा, खोलने को अच्छी बात तो है, जनता का फायदा हो रहा है ना, पोल खुल रही है, जनता को फायदा मिल रहा है ना। इनके घोटालेबाजी तो एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, घोटालेबाज सारे अंदर के अंदर, और जो बोलता है उसको सत्यापाल मलिक जैसा हाल कर देते हैं। तो इनके यहाँ तो यही होता है। और घोटालेबाजी में नंबर 1 है, सरकार बदलने दो, सत्ता बदलने दो, पता लग जाएगा घोटालेबाज कौन था, सबको दिखेगा। ठीक है गणेश जी, वो कह रहे हैं कि सरकार बदलने दो, सत्ता बदलने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए कि अब उनका इशारा किस पर है, वो हो सकता है कि कोई बड़ी जांच गठित करें, सीबीआई की भी कोई बड़ी जांच अगर कांग्रेस गठित कर सकती है तो कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको करप्शन को, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए आपको एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। देखिए कि जो लोग बदल रहे हैं, जो लोगों का मनस्थिति बदल रही है, आपको इसको देखना होगा। इससे राज्य का देश का बहुत अहित हो रहा है और लोगों का भी अहित हो रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर आपका एक नेता का वरिष्ठ कोषाधिकारी अगर जेल में जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरे जिले में क्या स्थिति रही होगी और मतलब पूरे कोषागार पेंशन की स्थिति में उनमें क्या रहा होगा। मतलब आप जरा पूछिए, किसी पेंशनर से पूछिए, किसी टीचर से पूछिए, किसी जो लोग रिटायर हो रहे हैं
देखिए कि मतलब कितना करप्शन है, बिना देखे उनकी पेंशन नहीं मिलती है। हमारे पास ये कई मतलब 20% खबरें पर डे की ऐसी आती हैं कि जहाँ पर इतना करप्शन हो रहा है। वैसे तमाम विभागों में देख लीजिए, बिना देने के कुछ नहीं हो रहा है। और अब यहाँ हाल में एक मतलब डिपार्टमेंट की ऐसी बात आ रही है कि अगर सड़क अगर कहीं पर स्वीकृत हो रही है तो 20% पहले उस मतलब नेता को देना है, उस अधिकारी को, तब जाके सड़क का काम शुरू होगा। देखिए कि करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनीता जी भी जानती है, नौटियाल जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी जानते हैं, हम जनता भी जानती है। और ठीक है, जब अगर जनता अगर करप्शन के आधार पर अगर मूल्यांकन करने लग जाएगी तो फिर तो बहुत कुछ आएगी, फिर तो ना बीजेपी दिखेगी ना कांग्रेस दिखेगी। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में फिर से आएंगे, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके खुद के नेता ही बगावत कर लेते हैं, और जब सत्ता में आने की बात होती है तो इस तरह की बगावत होके वो फिर बाहर हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जनता हम पे भरोसा जताएगी। कैसे जताएगी जनता भरोसा जब आपके नेता अंदर ही गुटबाजी करेंगे, विकास के नाम पे कुछ होता नहीं है। देखिए सोनिया जी, नौटियाल जी जो बोल रहे हैं वो नौटियाल जी ईमानदार हैं, जिस ईमानदारी के साथ वो बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए उनको भी पता है कि उनके हार के कारण क्या है, बीजेपी को पता है कि उनके जीत के कारण क्या है। देखिए कि ये जीत हार की बात नहीं है। और अगर जब मतलब सत्ता एक की नहीं रहती है, अभी मतलब बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस आएगी, परसों बीजेपी आएगी, ये चलता रहेगा, क्रम चलता रहेगा। लेकिन जो समाज का पतन हो रहा है, जो सामाजिक पतन हो रहा है, जो विद्रोहन की जैसी स्थिति आ रही है, जो नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसको देखने की जरूरत है। वो एक ज्यादा भयावह स्थिति है। अगर आपके लोग ही अगर बहुत ज्यादा करप्शन करने लग जाएंगे तो तब क्या करोगे आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रदेश में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आई है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये नीति सिर्फ दिखावा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये नीति कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़ नेशनल।